सतगुरो सुखद हे जगदेक बंधु। हे शांतिदांत भगवन करुणैक सिंधु। हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणेः मामद्यपालय निजं शरणागतं त्वम्। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सखपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप मोचन। इसको थोड़ा सा और उठाओ, यहाँ से उठाओ। सद्गुरु की कृपा से इस पावन अवसर पर साहिब के दरबार में आप सब पधारे हुए संत महापुरुष महंत साहिब, भक्तहंस जन, भक्तिमती माताएं, सद्गुरु के दरबार का यह प्राकट्य महोत्सव का पावन अवसर है। प्रत्येक वर्ष इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन तिथि में हम सब इस धाम में बैठकर साहिब को स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं, इसलिए कि हमारी जीवन यात्रा का एक उद्देश्य है। हम निरुद्देश्य जीवन यात्रा नहीं करते। ज्ञानी विचारवान उसी को कहा जाता है जो जीवन यात्रा उद्देश्य पूर्ण करता है। और जीवन छोटा हो कोई जीवन लंबा हो, ये मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है कि जीवन उद्देश्य पूर्ण है कि नहीं। जीवन उद्देश्य पूर्ण है तो छोटा जीवन भी श्रेष्ठ है। जीवन उद्देश्य पूर्ण नहीं है तो बहुत लंबे दिनों तक यदि शरीर को साथ लेकर चल भी रहे हैं तो उस शरीर के साथ लेकर चलने से कोई मंजिल तो मिलती नहीं है, कोई मुकाम तो मिलता नहीं है, क्योंकि उसमें उद्देश्य नहीं है। और इसी भावों को हम सद्गुरु के सानिध्य में बैठकर चिंतन करते हैं कि मेरा जीवन किस उद्देश्य से चल रहा है। क्योंकि ये कहा जाता है व्यवहार का कर्म हमें परिवार में, समाज में और इस संबंध में हमें व्यवहार का कर्म सहायता करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब व्यवहार के लोग धीरे 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 हमसे दूरी बना लेते हैं। बहुत बार मैंने यह अनुभव किया, देखा कि आदमी बहुत बीमार है, उसको देखने बहुत लोग नहीं जाते, उससे मिलने बहुत लोग नहीं जाते। लेकिन जिस दिन उसका जब शरीर पूरा हो जाएगा ना तो हजारों लोग चले जाते। आज जाना जरूरी है। अब आज किसको देखने जा रहा है मुझे पता नहीं चलता है?
आज बस उसके परिवार को सांत्वना देने जा रहे हैं कि अब तक हम आपके साथ थे और आज भी आपके साथ हैं। लेकिन उस व्यक्ति को जिसकी यात्रा में आप जा रहे हो, उससे मिलने तो शायद अच्छा होता जब वो उस अवस्था में रहा, उस समय आप जाकर मिले हो। और इसी ज्ञान को सद्गुरु कबीर साहेब ने इस जगत को समझाया, इस जगत को समझाया। विदेशों से भी लोग जो है, जब उनके माता पिता गुजर जाते हैं, जो यहाँ से लोग गए हैं, जब उनके माता पिता जब गुजर जाते हैं तो गुजरने के बाद वो आते हैं यहाँ। कहाँ आएंगे? हरिद्वार आएंगे, इलाहाबाद आएंगे, काशी आएंगे और गया जाएंगे। कब जाएंगे? जब वो गुजर जाता है माता पिता। उसके पहले वो खुद नहीं आया और माता पिता को भी नहीं लेकर आया। गुजरने के बाद उनको यात्रा कराते हैं कि चलो अब तुम काशी की यात्रा करो, अब तुम इलाहाबाद की यात्रा करो, और अब पता नहीं क्या क्या यात्रा होती है। जब वो रहा तब पता नहीं, या उनको फुर्सत नहीं रही या व्यवस्था नहीं रही। तो ये कबीर साहब का जो ज्ञान और कबीर साहब का जो उपदेश है वो ये है कि अब तक जीवन की यात्रा जो है उद्देश्य पूर्ण नहीं रही। हम केवल व्यवहार को निभाते रहे, हम केवल व्यवहार को निभाते रहे। एक व्यक्ति यदि वृद्ध है, खाट में पड़ा है, एक व्यक्ति यदि बीमार है, उसके जीवन काल में यदि हम उससे जाकर मिलते हैं तो उसको सुकून मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि उसके मरने के बाद अब नहीं जाना, उसके मरने के बाद भी जाना, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है वो जीवित रहे तो जाना। वो जब जीवित है तो उसके पास जाना, ये ज्यादा जरूरी है। इसीलिए साहेब ने इस जीवन की यात्रा को रहस्य उद्देश्यमय बनाने का उपदेश दिया। हम इस जीवन को रहस्य और उद्देश्य पूर्ण बनाएं तो व्यवहार में एक अवस्था आती है, जब मैंने कहा ना कि जब वृद्ध अवस्था आती है, हाथ पैर नहीं चलता, तो सब किनारे हो जाते हैं, कोई आता नहीं। कितने ही स्वप्न देखे रहे, कितने ही लोगों से नाते रिश्ते जोड़े रहे, लेकिन वो सब नदी जैसे मई जून में सूख जाती है ना, वैसे ही सारे नाते रिश्ते सूख जाते हैं। कोई नाते रिश्ते बहते हुए दिखाई पड़ते नहीं है, सारे नाते रिश्ते सूख जाते हैं। इसलिए साहिब कहते हैं उस मुकाम पर, उस अवस्था पर आया हुआ जिज्ञासु ये साहिब के वचनों को स्मरण रखे, सद्गुरु के उपदेश को स्मरण रखे, तो उसके जीवन में कभी भी ये दुख नहीं आएगा, ये कष्ट नहीं आएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा कष्ट ये होता है कि जिसके लिए हमने पूरी जीवन लगा दिया वही अंतिम समय में हमारे पास बैठता नहीं, हमारे पास उठता नहीं। ये प्रश्न पैदा हो जाता है। ये प्रश्न स्वभावतः खड़ा होता है। लेकिन ये क्यों खड़ा होता है? ये इसलिए खड़ा होता है कि महापुरुषों ने कहा ये संसार का संबंध है और संसार का प्रेम है। संसार का प्रेम हमेशा अपने नीचे की ओर बढ़ता है,
अपने ऊपर की ओर नहीं बढ़ता। तो जो माता पिता है उसका जो भी प्रेम है वो अपने बच्चे की ओर बहता है, अपने माता की पिता की ओर नहीं चढ़ता है। समझे? हमेशा आप देख लेना कि जो भी कहते हैं ना, बस नए नए बच्चे की शादी मैंने की और बहू आ गई, अब वो मेरे को छोड़कर चले गए। अब उसका सारा प्रेम जो है अब उसके होने वाले बच्चे की ओर बहेगा, वो कभी ऊपर नहीं बहेगा। और हम प्रतीक्षा करते रहते हैं कि उनका प्रेम मेरे ऊपर, मेरे तरफ बहे, तो उसका प्रेम तुम्हारे तरफ कभी नहीं बहेगा। वो इसीलिए कहते हैं वो व्यवहार और संसार का विधान है, वो हमेशा अपने नीचे की ओर ही बहता है। और उस अवस्था में बैठा हुआ व्यक्ति क्या सोचता है, क्या करता है, खिन्नता से भर जाता है। वो खिन्नता से भर जाता है। जो भी उसके पास आएगा मान लो मिलने, सबसे पहले वो वही कथा सुनाता है उसको कि क्या करूं, मकान बनाया, सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कर दिया और आज मैं अकेला बैठा हूं। ये तो साहब कब से बताया तुमको अकेला ही बैठना है। यदि ये वचन सुन लिए होते, ये वचन स्मरण रहता कि तुम्हें अकेला ही बैठना है, तो ये कथा सबके पास नहीं होती। हम अकेले ही बैठते हैं और अकेले बैठने का ही अभ्यास जीवन में करना, अकेले ही बैठने का अभ्यास करना। क्योंकि अकेले ही बैठने के अभ्यास में जो प्रवीण है, उसको जब ये रिक्तता आती है, ये शून्यता आती है, तो कभी उसे पीड़ा नहीं होती, कभी पीड़ा नहीं होती। क्योंकि वो उस रहस्य को जानता है, उस रहस्य को जानता ही है कि मैं एक दिन अकेले ही रहूंगा। और ये साहब ने बता ही दिया था पहले, गुरु ने पहले ही बता दिया था कि तुम अकेले ही रहने वाले। तो मैंने तो उसको साध लिया है, हमने उसे साध लिया है, और इसलिए मेरे जीवन में कोई खिन्नता नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। ये है जीवन दर्शन को देखने की दृष्टि। और यदि इस तरह से जीवन दर्शन को आप नहीं देख पाते, तो न आगे देख सकते हो और न पीछे देख सकते हो। पीछे जो बार बार देखते हो वो कभी काम आने वाला नहीं, क्योंकि वो तो बह चुका है नीचे की ओर। आगे देखने का अभ्यास नहीं है, आगे देखने का अभ्यास नहीं है जीवन में। नीचे देखते हो जो तुम्हारे अब बस का बात नहीं है, वो बस की बात नहीं, वो तुम्हारे तरफ वापस लौटे, वो बस की बात नहीं। आगे देखने की कोई साधना नहीं, आगे देखने का कोई अभ्यास नहीं, एकांत में रह सकने का अभ्यास नहीं है। एकांत में रह सकने का अभ्यास बनाओ, कभी पीड़ा नहीं होगी जीवन में, कभी कष्ट नहीं होगा जीवन में, और कभी शिकायत नहीं होगी जीवन में। इसलिए साहिब कहते हैं कि ये जीवन जो यात्रा है हमारी, ये जीवन यात्रा उद्देश्य पूर्ण हो, और ऐसा ही उद्देश्य नहीं हो, श्रेष्ठ उद्देश्य हो। क्योंकि मानव जीवन की जो ऊंचाई है वो श्रेष्ठ ऊंचाई है, इससे और श्रेष्ठ कोई ऊंचाई नहीं है। इसलिए ये यात्रा उसी उद्देश्य के साथ शुरुआत हो और उसी उद्देश्य के साथ इसकी पूर्ण होती है। ये हम सत्संग से प्राप्त करते हैं, और ये सत्संग में यदि यह अभ्यास नहीं है, तो चाहे अवस्था अंतिम हो, चाहे अवस्था आज की हो, ये गहन अंधकार और गहन बंधन
ये मनुष्य की चेतना में पड़ी रहती है, ये चेतना में वो पड़ी रहती है। और ये गहन चेतना जब उसी अवस्था में रहती है तो कहां वो यात्रा करेगा, उसकी यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। सद्गुरु के ज्ञान का सबसे बड़ा साधन ये है कि मेरी यात्रा निष्फल ना हो, मेरी यात्रा सफल हो। इसीलिए लालचंद जी, मैंने कहा था कल कि साहेब की समाधि स्थान में बैठकर अकेले रह सकने का अभ्यास करो। ये पीड़ाएं नहीं होगी, ये कष्ट नहीं होगा, ये शिकायत नहीं होगी, और वो यात्रा मधुर से मधुरतम हो जाए। क्योंकि साहेब कहते हैं, माली आवत देखकर कलियां करी पुकार, माली आवत देखकर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए और कल हमारी बात। ये बहुत बड़ा संदेश है। माली फूलों के बाग में जाता है, उसी ने ही लगाया है उसे। जितने खिले खिले फूल हैं उसको वो चुन लेता है, और जो कली है उसको छोड़ देता है। कली सोचती है कि मेरे बगल से ही आज ये खिले हुए फूल को ले गया हूं, कल शायद मेरी भी बारी आएगी। तो फूल अकड़ तो नहीं सकता कि मैं कल तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि अकड़ने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ जाना ही पड़ेगा। इसलिए जाने की तैयारी कर लिया उसने क्या कर लिया? जाने की तैयारी कर लिया कि कल मेरी भी बारी। तो जब वो जाने की तैयारी कर लिया तो उसमें कोई क्षोभ नहीं रहा, उसमें कोई कष्ट नहीं रहा, क्योंकि वो तैयार बैठा है। कहते हैं एक फकीर अपनी कुटिया में रहता था। गांव वाले लोगों से अक्सर, जितने गांवों में कुटी है, आश्रम है, विशेषकर यूपी और बिहार में जितने में गांवों में आश्रम है, कोई आश्रम को गांव वाले शांति से रहने देते नहीं साधु को। कितनी शिकायत मेरे पास आती रहती है, कोई चैन से उसे रहने नहीं देते। वो पता नहीं वो क्या अनुभव करते हैं कि साधु बैठा रहता है, साधु कुछ नहीं करता। अरे साधु जो करता है वो तुम कर नहीं सकते। तुम साधु होकर बता दे तो मान ले कि तुम कर सकता है, लेकिन साधु तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन ये जरूर कहता है कि साधु बैठा रहता है, साधु कुछ नहीं करता। जब साधु बैठा रहता है, साधु कुछ नहीं करता, तुम साधु हो ही तो जा। तो तुमको पता भी तो चलना चाहिए कि साधु बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है, उसमें क्या रहस्य है। लेकिन तुम साधु हो नहीं सकते। लेकिन रात और दिन इसी भेद में वो रहता है कि वो कुछ नहीं करता। उसको दिखाई पड़ता है वो कुछ नहीं करता, लेकिन उस मार्ग पर वो चल सकता। तो जिस मार्ग पर तुम नहीं चल सकते वो सरल कैसे है? जिस मार्ग पर तुम नहीं चल सकते वो सरल नहीं है, वो कठिन है, बहुत कठिन है। तो साधु अकेले कुटी में रहता। राग द्वेष के कारण कुछ लोग उस साधु के पास आ गए, रात में आ गए, आकर कहे कि आज तुम्हें हम खत्म कर देंगे, इसलिए आए।
आज तुम्हें हम मार डालेंगे। साधु ने कहा, अच्छा, आज आप सब मुझे मार डालेंगे इसलिए आए। साधु ने बड़ी रहस्य की बात कही, मुझे मार डालोगे और कई लोग आए हो आप, इसमें बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। इसमें बहुत बड़ी बहादुरी मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? क्योंकि मैं मरने की तैयारी कर चुका हूं। मैं मरने की तैयारी कर चुका हूं। और तुम थोड़ा ठहरो, थोड़ा सा ठहर जाओ, मैं उसे बताकर तो आ जाऊंगा, क्योंकि मैं तो उसे कहकर आया था कि मैं इतने समय में तुम्हारे पास आने वाला हूं, मैं इतने समय में तुम्हारे पास आने वाला हूं, मैं उसको बताकर आ जाता हूं कि अब तुम्हारे पास आने के जो मैंने डेट दिया था उसमें थोड़ा चेंज कर लो। मैं उसे बताकर तो आ जाऊं, मैंने तो पहले से तय कर दिया था कि मैं जाने ही वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, मैं उसको बताकर आ जाता हूं कि मैं थोड़ा पहले ही आना चाहता हूं, मैं थोड़ा पहले आना चाहता हूं। उसने वापस आकर कहा कि मैंने सूचना दे दी है, क्योंकि वो कहता ना ये साधु था, ये झूठा निकला। इसने तो कहा था कि इतने दिन में आने के लिए, ये पहले कैसे चला आया? तो मैं बताकर आ गया। और जो मेरे लिए इतना सरल था, उसको तुम 4-5 लोग आए हो मिलकर के। मेरे लिए तो वो इतना सरल था, अकेले जाने का मार्ग था। अच्छा हुआ आज तुम मुझे भेजने के लिए आए हो वहां। ये जीवन की दृष्टि, जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है, वो संतों के पास है। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि वो संत क्या करता है, तुम्हें समझ नहीं आता कि संत के जीवन का मार्ग क्या है। तुम तो संतों के बाहरी जीवन को देखते हो, उसके आंतरिक यात्रा को कभी देखते नहीं। और आंतरिक यात्रा को नहीं देख पाते हो, इसलिए ये अवरोध खड़ा रहता है, ये संघर्ष खड़ा रहता है। जिस दिन उस संत के आंतरिक यात्रा को देख लोगे, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा, ये अवरोध समाप्त हो जाएगा, मन के विकार समाप्त हो जाएंगे, मन के द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। वो तो देख ही लिया है। अबे अधिकारी साहब जी ने कहा ना कि भाई भजन कब करना चाहिए, भजन कब करना चाहिए? भजन उस दिन करो जिस दिन तुम्हारी मौत आने वाली हो, उसी दिन भजन करो। साधु ने तो बहुत गहरी बात कही कि जिस दिन तुम्हारी मौत आने वाली है उसी दिन भजन करो। रोज भजन करने की क्या जरूरत? तो ये संसारी आदमी को कहां पता है कि मौत आने वाली है? मौत आने वाली वो सबको पता नहीं चलता, और इसीलिए किसी से भजन होता नहीं है। ये प्रश्न करने वाला तो उसी उद्देश्य से ही गया था कि ऐसी कोई कुंजी बता दो, ऐसा कोई रहस्य बता दो कि कम से कम हम भी उसे पा जाएं। संत ने कोई रहस्य नहीं बताया, संत ने हकीकत बता दी। उसने हकीकत ही बता दिया कि तुम्हें लगे कि मौत करीब है, तुम भजन शुरू करो। लेकिन मौत भी एक आश्चर्य है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि अब मैं जाने वाला हूं, तुम प्रतीक्षा करते रहते हो, जा नहीं पाते।
और जैसे ही तुम लौटते हो अपने संसार में, वो आकर खड़ा हो जाता है, चलो भजन के तार टूट गए, क्योंकि तुम तो लौट आए संसार में। जरूर गए थे उस मुकाम तक, उस समीप तक जरूर गए थे, लेकिन मौत जब नहीं घटी तो तुम वापस संसार में आ गए। और जैसे ही तुमने संसार में कदम रखा है, वो मौत खड़ी हो गई, तुम्हारा अवरोध टूट गया। और ये बड़ा रहस्य है। इसीलिए एक संत थे, उसके पास कुछ लोग गए, जैसे मैंने गांव का आपको उदाहरण दिया, गांव के कुछ लोग गए, उनसे एक प्रश्न किया जा करके लोगों ने, क्या आप वास्तव में संत हैं? प्रश्न करना संसार के लिए बहुत सरल है, इतना सरल है प्रश्न करना कि मैं सोच नहीं सकता, इतना सरल है। उस संत के पास ये प्रश्न कर दिया जाकर कि क्या वास्तव में आप संत हैं? संत ने कहा कि प्रश्न तो आपके लिए छोटा जरूर है, लेकिन इसका उत्तर मेरे लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, और मैं साधन करने के बाद, अभ्यास करने के बाद इसका उत्तर दूंगा। मैं अभ्यास करने के बाद इसका उत्तर दूंगा। वो लोग चले गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, महीना बीत गया, साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया। गांव के रहने वाले हो सकता है कि लहर में ही चले गए रहे होंगे उनके पास। संसारी जीव उन लोग भूल गए कि कभी हम स्कूटी में जाकर के किसी संत से ऐसा कुछ कहा था। जैसे ऐसे ही लोग भूल भी तो जाते हैं, भूल जाते हैं। किसी लहर में चले गए रहे, वो भूल गए, गांव वाले भूल गए। लेकिन वो प्रश्न की चोट उस संत नहीं बोला, वो संत नहीं बोला था। वो एक एक पल पल में उस प्रश्न को याद करता था, स्मरण करता था। हो सकता है पूछने वाला तो भूल गया होगा, अपने घर के काम में व्यस्त हो गया, वो संत नहीं बोला था। और नहीं भूला था, उसे लगा कि अब मैं जाने वाला हूं, अब ये शरीर की यात्रा मेरी पूरी होने वाली है, ऐसा उसे अनुभव हुआ। तो अपने शिष्य को उसने भेजा बुलाने के लिए, वो प्रश्न करने वालों को उसने भेजा कि उनको बुला कर लाओ। उन लोग, उसका शिष्य गया, उन लोगों से कहा कि हमारे गुरुजी आपको याद करते हैं और बुलाएं। उन लोगों ने सोचा कि भाई पता नहीं गुरुजी, इनके गुरुजी किस लिए बुलाएं। उन लोग आए, सामने खड़े हुए। उस संत ने कहा कि आप लोग वर्षों पहले यहां मेरे पास आए थे, और आने के बाद कुछ आपने मुझसे पूछा था कि क्या वास्तव में आप संत हैं। मैं उस दिन उस प्रश्न का उत्तर दे सकने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी यात्रा बड़ी लंबी थी। ये जीवन की यात्रा लंबी थी। साहिब कहते हैं, कबीर गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या हो। उस दिन मेरी नैया कहाँ थी? समुद्र में थी। उस दिन मेरी नैया कहाँ थी? समुद्र में थी। और जिसकी नैया समुद्र में है, तो क्या भरोसा कि वो किनारे पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। और मेरी नैया उस दिन समुद्र में थी, इसलिए मुझे किनारा जब तक एहसास नहीं हो गया कि मैं किनारे पर आ गया हूं, अब मुझे समुद्र से कोई खतरा नहीं। अब मेरी नैया किनारे आ गई है, अब इस समुद्र से मुझे कोई खतरा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है।
इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया कि अब मेरा भी किनारा आ गया है। ये तुमने जो प्रश्न किया था, आज मैं कोई समुद्र में नहीं हूं, आज मैं किनारे, आज मैं उस किनारे हूं जहां फिर से समुद्र की शुरुआत होती नहीं। आज मैं उस मुकाम पर हूं जहां न कोई मुझे लहरों का भय है, न तूफानों का भय है। मेरे जीवन आज किनारे पर है। और उस दिन तुम्हारे प्रश्न थे, आज उसका उत्तर यह है कि मैंने इस यात्रा में, साधुता की इस यात्रा में, संत जीवन की इस यात्रा में, अपनी इस यात्रा को पूरी मैं कर रहा हूं। ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने बुलाया है। ये जीवन, मैंने पहले ही कहा ना, ये जीवन जिसका उद्देश्य पूर्ण है कि मेरे जीवन को किनारा चाहिए, ये उद्देश्य। और उद्देश्य पूर्ण जीवन के लिए ही साधना का महत्व है। जिसके जीवन में उद्देश्य नहीं है, उसके जीवन में साधना का भी महत्व नहीं। कि जिस नाविक को अपना किनारा ही नहीं पता है, तो नाव को किधर चलाएगा? नाव को चलाने के लिए किनारा का पता होना चाहिए कि तुम किस किनारे जाओगे। तब तुम अपनी पूरी एनर्जी लगाओ, पूरी ताकत लगाओ और उस ताकत से किनारे में पहुंचो। यदि इस जीवन के मार्ग में हमें भी किनारा का पता नहीं है, तो कितना ही ताकत लेकर बैठे रहे, कितने ही लंबी जीवन लेकर बैठे रहे, वो न वो ताकत काम की है और न ये जीवन की यात्रा काम की। लंबा जीवन का क्या करोगे? क्योंकि किनारा का पता हो, किनारा का पता हो तो थोड़ी भी जीवन यात्रा से उसको पाया जा सकता है। लंबी से लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं है, किनारा का पता होना चाहिए। सदगुरु के दरबार में हम बैठे हैं, हम साहिब के दरबार में आए हैं। ये जीवन के किनारा पाने के लिए हम साहिब के दरबार में आए हैं। साहिब के दरबार में आकर हमें भी ये मार्ग मिले, ये साधन मिले, ये पवित्रता मिले कि सदगुरु मैं भी इस संसार में आया, एक राही की तरह आया, एक पथिक की तरह आया और यात्रा आज पूरी करके मैं भी किनारे उतर रहा हूं। और साहिब ने कहा, और उस अवस्था में, उस अवसर पर जगत में कोई संगी साथी होता नहीं है, क्योंकि उसका भरोसा तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था। उसका भरोसा मैं पहले ही छोड़ दिया था। इसलिए आज मेरी जो यात्रा है वो मेरी अकेले की यात्रा है। संसार की यात्रा जरूर एक समय थी जब सभी थे मेरे साथ, लेकिन जिस पल, जिस क्षण मुझे ये लगने लगा कि आगे की यात्रा सबके साथ नहीं हो सकती, तो मैंने अपने पगडंडी चुन लिया। मैंने अपनी पगडंडी चुन लिया और मेरी पगडंडी से मैंने ये यात्रा पूरी की। ये जीवन बहुत गहराई से समझने लायक है, तभी ये शिकायत नहीं होती, नहीं तो रोज शिकायत भरी रहती। मृत्यु आने के करीब हो और फिर भी आदमी का चिड़चिड़ापन समाप्त होता नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं समाप्त होता उसका। और कोई दवा नहीं है उसकी, कोई दवा नहीं है उसकी, कोई दवा नहीं है दुकान में न बाजार में। उसकी एक ही मात्र दवा है जीवन की साधना, एक ही मात्र दवा है जीवन की। यदि साधना है, अंदर दृष्टि है, तो न कोई जीवन में चिड़चिड़ापन है, न कोई अफसोस है, न किसी प्रकार की कमी होने का एहसास है। ये जीवन का मूल्य है। और सदगुरु कबीर साहिब हमारे लिए
इतना बड़ा पैगाम लेकर आए, संदेश लेकर आए कि जीवन को इस तरह से जीना, इस साधन से जीना, इस रहस्य से जीना, ताकि किसी प्रकार से अपूर्णता इस जन्म में न रह पाए। आज हम पूर्णता की यात्रा करने वाले हैं और कल हम सब पूनम की यात्रा में प्रवेश करेंगे। कल हम पूनम की यात्रा में प्रवेश करेंगे। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को ये बताया था, क्योंकि उसने कहा था क्या है मेरे लिए कोई पूजा, कोई उपासना, कोई साधना है साहब, कुछ आज्ञा है मेरे लिए? तो साहब ने कहा पूनम का व्रत करना, पूनम का व्रत करना। तो उसने पूछा कि साहब पूनम का व्रत मैं किस लिए करूं, मैं किस लिए करूं पूनम का व्रत? साहब ने कहा कि जो साधन उपासना करते हो उसकी पूरी आंतरिक चेतना बनती है, वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि साधक अपनी मनोवृत्ति से उसमें प्रवेश करता है, उसकी पूरी आंतरिक चेतना बनती है। तो साहब ने कहा पूनम व्रत में पुरुष निवासा। हे धर्मदास, पूनम जो व्रत है उसमें पूर्ण पुरुष का निवास है, ऐसा समझना, ऐसा मानना, और इसलिए उसमें प्रवेश करना। दूसरा रहस्य, जिस दिन पूनम की तिथि आती है उस दिन क्या होता है, सूर्य जब अस्त होता है, सूर्य अस्त होता दिखाई पड़ता है और चंद्रमा की उपस्थिति भी दिखाई पड़ती है। ये मध्य में अंधेरा नहीं रहता, वो केवल पूनम के दिन ही होता है, दूसरा दिन नहीं होता। देख लेना, वो एक पूनम की ही तिथि ऐसी होती है जिस दिन इस मध्य में अंधेरा होता नहीं है। साहब ने ये प्रतीक बताया। तुम ये नहीं समझना कि मेरी जीवन की यात्रा अंधकारमय मान लो रही है, तो उस मुकाम पर तुम प्रवेश करो जहां अंधकार नहीं है। इसलिए कहा जाता है साधक अंधकार से यात्रा नहीं करता। साधक के जीवन में सद्गुरु का जब प्रकाश आ जाता है तो उसमें फिर अंधेरा नहीं होता, वो एक प्रकाश से दूसरे प्रकाश में वो प्रवेश करता है। इसलिए साहेब कहते हैं हमारा जो हंस है वो मरता नहीं है, हमारा जो हंस है वो मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि इसके बीच में अंधेरा आता नहीं। उस हंसों के जीवन की यात्रा में अंधेरा नहीं आता, इसलिए वो नहीं मरता। वो एक प्रकाश से दूसरे प्रकाश की यात्रा है, उसमें कभी बीच में अंधेरा नहीं। ये पूनम की जो तिथि आएगी तुम ध्यान से देखना, सूर्यास्त होने के करीब हो, तुम्हें लगता है कि सूर्यास्त हो रहा है, तुम अपनी निगाहें दौड़ाना, वहां चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी। एक ही दिन रहता है, वो कोई दूसरा दिन होता। ये सदगुरु कबीर साहब ने ये धर्मदास को उपदेश दिया। धर्मदास, जिस यात्रा पर तुम हो वो पूर्णता की यात्रा है, वो अपूर्णता की यात्रा नहीं। इसलिए उसको चित्त में स्मरण रखना, इसलिए इस व्रत को करना कि इस व्रत को करने से ये पूर्णता, ये जीव पूर्णता की यात्रा की ओर प्रवेश करता है। इसलिए हम भी कल सदगुरु कबीर साहब की उस पूर्णिमा की यात्रा की ओर प्रवेश करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम की कल जो है वो पूर्णाहुति होगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आप सब दूर दूर से आए, इतनी गर्मी में, इतनी तकलीफ में और बहुत सुविधा नहीं होने के बाद भी आप श्रद्धा भाव लेकर आए। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। जो हमारे भक्त रमेश जी दिल्ली से आए हैं, आप सबके लिए उन्होंने भोजन प्रसाद की व्यवस्था की परिवार की ओर से, उनके लिए खूब खूब आशीर्वाद।
जो भंडार में भक्त कालूराम जी, सुरेश जी रात और दिन बैठ करके, राजेंद्र जी मान साहब बैठकर आपके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए खूब खूब आशीर्वाद। सेवा समिति के सदस्य आपके व्यवस्था के लिए दिन और रात लगे हुए हैं, उन सब के लिए आशीर्वाद। आश्रम के संत जो सभी जगह अपनी उपस्थिति से अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, उन सब के लिए आप आशीर्वाद। संत महंत साहेब दूर दूर से पधार कर इस पूरे यज्ञ को शोभायमान किए हैं, उन सब के लिए आशीर्वाद। साहेब की कृपा बनी रहे। और मेरे दूर देश से आए जो अतिथि महंत प्रेमदास जी साहेब, उनके सुपुत्र अंकित जी और महंत फिजी से पधारे महंत निमेश दास जी साहेब, इन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामना। और कल की यात्रा में जब हम चलेंगे तो कल व्रत का दिन है और शोभा यात्रा का भी दिन है। शोभा यात्रा के समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है कि गर्मी का समय है, और जब शोभा यात्रा में आप चलेंगे तो अपने मोबाइल और पर्स इसका ख्याल रखना कि शोभा की तो यात्रा में हम चले हैं, लेकिन शोभा को बिगाड़ने वाले अगल बगल में रहते हैं, है ना, तो वो शोभा को बिगाड़े मत, ऐसा ध्यान रखना। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदगी बंदगी बंदगी। जिसके जीवन में उद्देश्य नहीं है, उसके जीवन में साधना का भी महत्व नहीं। क्योंकि जिस नाविक को अपना किनारा ही नहीं पता है तो नाव को किधर चलाएगा। नाव को चलाने के लिए किनारा का पता होना चाहिए कि तुम किस किनारे जाओगे, तब तुम अपनी पूरी एनर्जी लगाओ, पूरी ताकत लगाओ और उस ताकत से किनारे में पहुंचो। यदि इस जीवन के मार्ग में हमें भी किनारा का पता नहीं है तो कितना ही ताकत लेकर बैठे रहे, कितनी ही लंबी जीवन लेकर बैठे रहे, वो न वो ताकत काम की है और न ये जीवन की यात्रा काम की। लंबा जीवन का क्या करोगे? क्योंकि किनारा का पता हो, किनारा का पता हो तो थोड़ी भी जीवन यात्रा से उसको पाया जा सकता है। लंबी से लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं है, किनारा का पता होना चाहिए। सदगुरु के दरबार में हम बैठे हैं, हम साहेब के दरबार में आए हैं। ये जीवन के किनारा पाने के लिए हम साहेब के दरबार में आए हैं। साहेब के दरबार में आकर हमें भी ये मार्ग मिले, ये साधन मिले, ये पवित्रता मिले कि सदगुरु मैं भी इस संसार में आया, एक राही की तरह आया, एक पथिक की तरह आया और यात्रा आज पूरी करके मैं भी किनारे उतर रहा हूं। और साहेब ने कहा, और उस अवस्था में, उस अवसर पर जगत में कोई संगी साथी होता नहीं है, क्योंकि उसका भरोसा तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था। उसका भरोसा मैं पहले ही छोड़ दिया था। इसलिए आज मेरी जो यात्रा है वो मेरी अकेले की यात्रा है। संसार की यात्रा जरूर एक समय थी जब सभी थे मेरे साथ, लेकिन जिस पल, जिस क्षण मुझे ये लगने लगा कि आगे की यात्रा सबके साथ नहीं हो सकती, तो मैंने अपने पगडंडी चुन लिया। मैंने अपनी पगडंडी चुन लिया और मेरी पगडंडी से मैंने ये यात्रा पूरी की। ये जीवन बहुत गहराई से समझने लायक है, तभी ये शिकायत नहीं होती, नहीं तो रोज शिकायत भरी रहती।
मृत्यु आने के करीब हो और फिर भी आदमी का चिड़चिड़ापन समाप्त होता नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं समाप्त होता उसका, और कोई दवा नहीं है उसकी, कोई दवा नहीं है उसकी, कोई दवा नहीं है दुकान में न बाजार में। उसकी एक ही मात्र दवा है जीवन की साधना, एक ही मात्र दवा है जीवन की। यदि साधना है, अंदर दृष्टि है, तो न कोई जीवन में चिड़चिड़ापन है, न कोई अफसोस है, न किसी प्रकार की कमी होने का एहसास है। ये जीवन का मूल्य है। और सदगुरु कबीर साहब हमारे लिए इतना बड़ा पैगाम लेकर आए, संदेश लेकर आए कि जीवन को इस तरह से जीना, इस साधन से जीना, इस रहस्य से जीना, ताकि किसी प्रकार से अपूर्णता इस जन्म में न रह पाए। आज हम पूर्णता की यात्रा करने वाले हैं और कल हम सब पूनम की यात्रा में प्रवेश करेंगे। कल हम पूनम की यात्रा में प्रवेश करेंगे। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को ये बताया था, क्योंकि उसने कहा था क्या है मेरे लिए कोई पूजा, कोई उपासना, कोई साधना है साहब, कुछ आज्ञा है मेरे लिए? तो साहब ने कहा पूनम का व्रत करना, पूनम का व्रत करना। तो उसने पूछा कि साहब पूनम का व्रत मैं किस लिए करूं, मैं किस लिए करूं पूनम का व्रत? साहब ने कहा कि जो साधन उपासना करते हो उसकी पूरी आंतरिक चेतना बनती है, वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि साधक अपनी मनोवृत्ति से उसमें प्रवेश करता है, उसकी पूरी आंतरिक चेतना बनती है। तो साहब ने कहा पूनम व्रत में पुरुष निवासा। हे धर्मदास, पूनम जो व्रत है उसमें पूर्ण पुरुष का निवास है, ऐसा समझना, ऐसा मानना, और इसलिए उसमें प्रवेश करना। दूसरा रहस्य, जिस दिन पूनम की तिथि आती है उस दिन क्या होता है, सूर्य जब अस्त होता है, सूर्य अस्त होता दिखाई पड़ता है और चंद्रमा की उपस्थिति भी दिखाई पड़ती है। ये मध्य में अंधेरा नहीं रहता, वो केवल पूनम के दिन ही होता है, दूसरा दिन नहीं होता। देख लेना, वो एक पूनम की ही तिथि ऐसी होती है जिस दिन इस मध्य में अंधेरा होता नहीं है। साहब ने ये प्रतीक बताया। तुम ये नहीं समझना कि मेरी जीवन की यात्रा अंधकारमय मान लो रही है, तो उस मुकाम पर तुम प्रवेश करो जहां अंधकार नहीं है। इसलिए कहा जाता है साधक अंधकार से यात्रा नहीं करता। साधक के जीवन में सद्गुरु का जब प्रकाश आ जाता है तो उसमें फिर अंधेरा नहीं होता, वो एक प्रकाश से दूसरे प्रकाश में वो प्रवेश करता है। इसलिए साहेब कहते हैं हमारा जो हंस है वो मरता नहीं है, हमारा जो हंस है वो मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि इसके बीच में अंधेरा आता नहीं। उस हंसों के जीवन की यात्रा में अंधेरा नहीं आता, इसलिए वो नहीं मरता। वो एक प्रकाश से दूसरे प्रकाश की यात्रा है, उसमें कभी बीच में अंधेरा नहीं। ये पूनम की जो तिथि आएगी तुम ध्यान से देखना, सूर्यास्त होने के करीब हो, तुम्हें लगता है कि सूर्यास्त हो रहा है, तुम अपनी निगाहें दौड़ाना, वहां चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी। एक ही दिन रहता है, वो कोई दूसरा दिन होता। ये सदगुरु कबीर साहब ने ये धर्मदास को उपदेश दिया। धर्मदास, जिस यात्रा पर तुम हो वो पूर्णता की यात्रा है, वो अपूर्णता की यात्रा नहीं। इसलिए उसको चित्त में स्मरण रखना, इसलिए इस व्रत को करना कि इस व्रत को करने से ये पूर्णता, ये जीव पूर्णता की यात्रा की ओर प्रवेश करता है।
इसलिए हम भी कल सदगुरु कबीर साहब की उस पूर्णिमा की यात्रा की ओर प्रवेश करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम की कल जो है वो पूर्णाहुति होगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आप सब दूर दूर से आए, इतनी गर्मी में, इतनी तकलीफ में और बहुत सुविधा नहीं होने के बाद भी आप श्रद्धा भाव लेकर आए। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। जो हमारे भक्त रमेश जी दिल्ली से आए हैं, आप सबके लिए उन्होंने भोजन प्रसाद की व्यवस्था की परिवार की ओर से, उनके लिए खूब खूब आशीर्वाद। जो भंडार में भक्त कालूराम जी, सुरेश जी रात और दिन बैठ करके, राजेंद्र जी मान साहब बैठकर आपके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए खूब खूब आशीर्वाद। सेवा समिति के सदस्य आपके व्यवस्था के लिए दिन और रात लगे हुए हैं, उन सब के लिए आशीर्वाद। आश्रम के संत जो सभी जगह अपनी उपस्थिति से अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, उन सब के लिए आप आशीर्वाद। संत महंत साहेब दूर दूर से पधार कर इस पूरे यज्ञ को शोभायमान किए हैं, उन सब के लिए आशीर्वाद। साहेब की कृपा बनी रहे। और मेरे दूर देश से आए जो अतिथि महंत प्रेमदास जी साहेब, उनके सुपुत्र अंकित जी और महंत फिजी से पधारे महंत निमेश दास जी साहेब, इन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामना। और कल की यात्रा में जब हम चलेंगे तो कल व्रत का दिन है और शोभा यात्रा का भी दिन है। शोभा यात्रा के समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है कि गर्मी का समय है, और जब शोभा यात्रा में आप चलेंगे तो अपने मोबाइल और पर्स इसका ख्याल रखना कि शोभा की तो यात्रा में हम चले हैं, लेकिन शोभा को बिगाड़ने वाले अगल बगल में रहते हैं, है ना। तो वो शोभा को बिगाड़े मत, ऐसा ध्यान रखना। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदगी बंदगी बंदगी। मुख्य कार्यक्रम की सूचना आप सब लोगों को दे दी गई है। मुख्य जजमान दिल्ली निवासी भक्त श्री रमेश चंद्र जी, उनके समस्त परिवार हैं, और मुख्य आरती भी आप ही के तरफ से है, और भी बहुत से भक्त जन उसमें भाग लिए हैं। उसकी नाम की घोषणा कल की जाएगी। अब आप सभी शांति पूर्वक रक्षा करी कैसे मैं आरती करूं तुम्हारी महामैली
हर तारा धाम की, श्री अर्धनाम साहेब की, परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहेब की, सभी संत महापुरुषों की, आज की आनंद की साहेब की। आप सभी लाइन से आराम से धीरे धीरे आप सभी भोजन प्रसाद खाएं। भोजन भरपूर है, कोई कमी नहीं है। दाल चावल रोटी सब्जी। जो भी भक्तजन सदगुरु कबीर प्राप्त निर्माण हेतु यह दान पुण्य साहिब की याद कर दो, सर को झुकाओगे तो पाप उतर जाएगा, पाप जो कटेगा तेरा कर्म सुधर जाएगा, पाप जो कटेगा तेरा कर्म सुधर जाएगा। पुण्य का घड़ा भरेगा साहिब तरस देंगे, पुण्य का घड़ा भरेगा साहिब तरस देंगे, बेकार उनके हम पर बरसों बरस होंगे, बेकार उनके हम पर बरसों बरस होंगे। जीवन में तेरी खुशियाँ हो, जीवन में तेरी खुशियाँ, जीवन में तेरी खुशियाँ, खुशियाँ भर जाएगी। साहिब बंदगी बोलो साहिब बंदगी बोलो साहिब बंदगी बोलो साहिब बंदगी। साहिब के नाम लिख दो, साहिब के नाम लिख दो, अपनी जिंदगी बोलो साहिब बंदगी बोलो साहिब बंदगी बोलो साहिब बंदगी बोलो साहिब बंदगी। सत्यनाम 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 बोलो अर्धनाम अर्धनाम अर्धनाम, सत्यनाम 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 बोलो अर्धनाम अर्धनाम अर्धनाम। सत्यनाम 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 बोलो अर्धनाम अर्धनाम अर्धनाम, सत्यनाम 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 बोलो अर्धनाम अर्धनाम अर्धनाम। उनके चरणों में आकर अभिमान भूलोगे, धरती पे रहकर भी तुम आसमान छू लोगे, धरती पे रहकर भी तुम आसमान छू लोगे। उनके चरणों में आकर अभिमान भूलोगे, धरती पे रहकर भी तुम आसमान छू लोगे, धरती पे रहकर भी तुम आसमान छू लोगे। साहब की साहबी का ही बोलबाला है, वही एक मालिक है और वही रखवाला है, वही एक मालिक है और वही रखवाला है। साहब की साहबी का ही बोलबाला है, वही एक मालिक है और वही रखवाला है, वही एक मालिक है और वही रखवाला है। उनके चरणों में आके हो, उनके चरणों में आके, उनके चरणों में आके मिले मुक्ति बोलो साहिब बंदगी बोलो साहिब बंदगी बोलो साहिब बंदगी बोलो साहिब बंदगी। साहिब के नाम लिख दो, साहिब के नाम लिख दो, अपनी जिंदगी बोलो साहिब बंदगी बोलो साहिब बंदगी साहिब बंदगी बोलो साहिब बंदगी। सत्यनाम 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 बोलो अर्धनाम अर्धनाम अर्धनाम, सत्यनाम 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 बोलो अर्धनाम अर्धनाम अर्धनाम। सत्यनाम 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 बोलो अर्धनाम 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 सत्यनाम 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 बोलो अर्धनाम अर्धनाम
सत्यनाम सत्यनाम बोलो अर्धनाम अर्धनाम अर्धनाम। एक दीप जललवा पूरे हिंदुस्तान में, एगो काशी लहर तलैया मगहर धाम में, एगो काशी लहर तलैया एगो मगहर धाम में, एगो काशी लहर तलैया एगो मगहर धाम में हो, एगो काशी लहर तलैया एगो मगहर धाम में। अजबे के दीप जललवा पूरे हिंदुस्तान में, अजबे के दीप जललवा पूरे हिंदुस्तान में, एगो काशी लहर तलैया एगो मगहर धाम 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 में। गगन मंडल से निकले ज्योति अवतार हो, 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 कमल पे फिरते साहब लिहले अवतार हो, कमल के फूल पर साहेब लिहले अवतार हो, कमल के फूल पर साहेब लिहले अवतार हो, कमल के पुष्प पर साहेब लिहले अवतार हो। देखी के निरखे नीमा रूपवा, देखी के निरखे नीमा रूपवा, बस गईले मन ध्यान में, एगो काशी लहर तलैया एगो मगहर धाम में, एगो काशी लहर तलैया एगो मगहर धाम हो। अजबे के दीप जललवा पूरे हिंदुस्तान में, अजबे के दीप जललवा पूरे हिंदुस्तान में हो, एगो काशी लहर तलैया एगो मगहर धाम में, एगो काशी लहर तलैया एगो मगहर धाम में, एगो काशी लहर तलैया एगो मगहर धाम में, एगो काशी लहर तलैया एगो मगहर धाम में। तीन दुखारी साहिब लिहले अवतार हो, 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 आके मिटैले साहिब विपदा हमार हो, आके मिटैले साहिब विपदा हमार हो, तोहरे गुण के चर्चा से तोहरे गुण के चर्चा से, ओ तेरे गुण के चर्चा से तोहरे गुण के चर्चा से, कैले हर घर पार में, एगो काशी लहर तलैया एगो काशी धाम में, एगो काशी लहर तलैया एगो मगहर धाम हो, एगो काशी लहर तलैया एगो मगहर धाम में, एगो काशी लहर तलैया एगो मगहर धाम में। अजबे के दीप जललवा पूरे हिंदुस्तान में, अजबे के दीप जललवा पूरे हिंदुस्तान में, एगो काशी लहर तलैया एगो काशी लहर तलैया एगो मगहर धाम में, एगो काशी लहर तलैया एगो मगहर धाम में, एगो काशी लहर तलैया एगो मगहर धाम में, एगो काशी लहर तलैया
एगो काशी लहर तलैया एगो मगहर धाम में। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की।